हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। हम आज उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हम रेजिस्टेंस को समझ चुके हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में भी जान चुके हैं और आज हम रेजिस्टेंस उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला उसकी लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स होता है जब हम उसको काटते हैं तो वो कितना एरिया वो क्रॉस सेक्शन का होता है, कटे हुए वायर का कितना एरिया है, मीन्स उसकी कितनी मोटाई है, उसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेचर ऑफ मटेरियल भी जो एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाता है। और इसके लिए हम R इज इक्वल टू ये रो लगा देते हैं। रो लगा दिया, ये ग्रीक लेटर है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसके लिए इक्वल हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ये रो जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का और मटेरियल ऑफ कंडक्टर इसका भी। तो जो रो ऐसे यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, रो की, उसको ओम मीटर बोलेंगे। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स अलाउ वेरी लो रेजिस्टिविटी, वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। इसका मतलब है कि वो करंट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से निकलने के लिए, कोई रोकते नहीं है। तो बहुत कम होती है, कितनी होती है, इन द ऑर्डर ऑफ रेंज होती है जो उसकी होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ये ओम मीटर ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी की, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। और इंसुलेटर्स जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, उनके पास बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें, -8 है यहाँ, यहाँ प्लस का 12 है, बहुत ही ज़्यादा। तो बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बिकम लो, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। और ऑन ऑन लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो रेजिस्टिविटी जो होती है और रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि आपका यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अच्छे से निकल जाएगा, जो करंट है अच्छे से पास हो जाएगा। और यदि टेम्परेचर कम हो गया तो वो अच्छे से रेजिस्टिविटी हाई हो जाएगी, वो करंट पास नहीं होगा उस मेटलिक कंडक्टर से। तो हमने देखा होगा, ये जनरल ऐसा एग्जाम्पल है, हमारे एक्सपीरियंस है कि जब ठंड के मौसम हो जाता है तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो थोड़ी स्लो वर्क करने लगते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, ठंड लग गई उन्हें, वो ठंड नहीं लग जाती, क्या होता है उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो हाई हो जाती है, जो उससे करंट पास नहीं होने देता उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल, किसी भी एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से। जैसे an alloy do not oxidize, burn readily at high temperature। alloys जो होते हैं वो जल्दी ही ऑक्सीडाइज नहीं होते और हाई टेम्परेचर पे भी, सो दे आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एलॉयज दिए थे, आप इनके बारे में जान लीजिए। टंगस्टन है, वो यूज़ होता है आपके बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए। आजकल हमारे यहाँ एलईडी बल्ब्स चल रहे हैं, लेकिन जो पहले बल्ब्स आते थे जो पीले रंग की रोशनी देते थे, उन वाले जो बल्ब में
ये टंगस्टन इस तरह के बल्ब होता करते थे, तो इसमें ऐसा जो वायर लगा होता था वो टंगस्टन का बनता था। टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो डब्लू होता है। और कॉपर एल्यूमिनियम जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज़ होते हैं। और कुछ एलॉयज हैं यहाँ पे, उसके नाम भी देख लीजिए आप। ये स्टील है, स्टील का ऐसे बनता है आपका आयरन प्लस कार्बन और क्रोमियम, इन सब से बनता है। Fe आयरन हो गया, C कार्बन हो गया, क्रोमियम के लिए Cr सिंबल यूज़ होते हैं। कुछ और हैं एलॉयस, जैसे कंस्टेंटन, ये एलॉय है किसका, कॉपर और निकल का। और मैग्नीन है, मैग्नीन किसका है, कॉपर, मैग्नीस और निकल का। एक नाइक्रोम मेटल यूज़ होता है, वो नाइक्रोम भी एक एलॉय है जिन निकल, क्रोमियम, मैग्नीस और आयरन का एलॉय है। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को और भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ जाए। और इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।